लालू परिवार की जो छवि है वो किसी से छुपी नहीं है कि किस तरीके से ये लोग आपराधिक गतिविधि में संलिप्त रहते हैं। वो सभी राजद के हितैषी अपनेसी हैं। तो ये लोग, इनकी मानसिकता ऐसी हो गई है, इनको लगता है कि हर व्यक्ति जो है वो जेल जाने लायक है। जरूरी नहीं है कि जो आपके पारिवारिक हालात हैं या जिस माहौल में आप बड़ी हुई हैं या जो आपके व्यवसाय हैं वही सबके हों। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद है पटना चाणक्य होटल में। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरभि ठाकुर है। अब इनसे ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कल पाटलिपुत्रा में मीसा भारती ने कहा है कि मोदी जी अब तैयारी कर ले जेल जाने की, क्या कहिएगा? देखिए, पहले तो हमको हंसी आती है ये चीज़ सुनकर कि जहाँ देश और दुनिया इस नाम को एक ऐसे राजनैतिक व्यक्तित्व से जोड़कर देखता है जिसको आने वाले भविष्य में जो हमारी अगली पीढ़ी होगी, उनकी अगली पीढ़ी होगी, वो एक युग पुरुष के नाम से जाने जाएंगे। और देश की, ना केवल देश के पटल पर बल्कि जो राष्ट्रीय पटल पर जो गौरव बढ़ाने का काम जिन्होंने किया है, उनका नाम लेकर इस तरह की बात कोई करे तो हंसी आती है सुनकर। लेकिन फिर हमको ये भी समझ में आता है कि इन लोगों ने देखा ही यही है। इन लोगों ने अपने पिता को देखा है भ्रष्टाचार में लिप्त, इन लोगों ने अपने भाई को देखा है, बल्कि मीसा भारती खुद, हालांकि ये न्यायिक मामला है और मामला कोर्ट में है तो इस पर हम बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम एक रिमाइंडर देना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पारिवारिक हालात हैं या जिस माहौल में आप बड़ी हुई हैं या जो आपके व्यवसाय हैं वही सबके हों। और इस प्रकार से इतनी छोटी बात कर देना कि नरेंद्र मोदी तैयार रहिए, भाई आप अपनी तैयारी पे विचार कीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं, आप खुद को जेल जाने से कैसे बचाएंगे। तो तैयारी आपको करनी चाहिए कि अब आप कैसे बचेंगे। अब आपने इतना कुछ कर दिया है, इतना भ्रष्टाचार किया है, इतने आपराधिक मामलों में आपकी जो कनेक्शन है, तार जुड़े हुए हैं राजद के, जितने भी माफिया हैं बिहार में खासकर, वो सभी राजद के हितैषी अपनेसी हैं। तो ये लोग, इनकी मानसिकता ऐसी हो गई है, इनको लगता है कि हर व्यक्ति जो है वो जेल जाने लायक ही है। तो बस यही मेरा जवाब है कि ऐसी सोच को हम लोगों को जहाँ सुने वहीं छोड़ देना चाहिए, इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है। लालू प्रसाद यादव मध्य प्रदेश में फिर से हथियार सप्लायर में उन पे एफआईआर दर्ज हुआ है। देखिए, अभी हम पहले जवाब में यही बोले कि इन लोगों की जो गतिविधि है, ये लोग जैसे करते हैं, इनको लगता है सबको उसी कटघरे में खड़े कर देते हैं। जहाँ तक बात रही लालू यादव जी की, तो ये तो है ही सवाल कि कोर्ट इस पर जो जांच होगी, जो प्रक्रिया के तहत जो कुछ भी सामने आएगा वो सब देखेंगे। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ऐसा कुछ मामला सामने आया है तो उसमें सच्चाई ज़रूर होगी, क्योंकि लालू परिवार की जो छवि है वो किसी से छुपी नहीं है कि किस तरीके से ये लोग आपराधिक गतिविधि में संलिप्त रहते हैं, किस प्रकार से भ्रष्टाचार का व्यवसाय ये लोग करते हैं। तो जग जाहिर है, हो भी सकता है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मामला कोर्ट में जाएगा, जो जांच होगी उस पर जो उसका रिजल्ट आएगा वो सब देखेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव अभी पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं और जमुई के लिए रवाना होंगे। चुनाव प्रचार के लिए पहले उनकी प्रचार होगी, क्या कहिएगा? देखिए, प्रचार करना उनका संवैधानिक अधिकार है, वो बेशक करे, जितनी भी दमखम से करना चाहते हैं करे, लेकिन जमुई आएगा तो एनडीए के खाते में। ये कैसे आप दावे के साथ कह रही हैं? ये जनता का जो स्नेह है, जनता का जो प्रेम है, और मोदी की क्या आ रहा है। आप किसी भी सभा में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि ये विश्वास कहाँ से ला रहे हैं हम लोग। ये थी सुरभि ठाकुर, आपने सुना। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कीजिएगा। आप लोग देख रहे थे DTW24 न्यूज। धन्यवाद।